हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस था वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 21st सेंचुरी के सेकेंड डिकेड के जो लास्ट ईयर था उसमें वुहान लैब जो चाइना का है वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 21st सेंचुरी के सेकेंड डिकेड के लास्ट ईयर में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वुहान लैब जो कि चाइना में है वहाँ से। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड के स्टेटस को उसने चेंज कर दिया था। जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे, चाहे वो बिग कंट्री हो या स्मॉल कंट्री हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, उस सारा को उसने इफ़ेक्ट किया था। इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि वो उसने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को के स्टेटस को उसने क्या कर दिया था, चेंज करके रख दिया था। ठीक है, ये जो कोरोना वर्ड है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैटिन में क्राउन। ठीक है, ये एक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। करेंटली ये जो डिजीज़ का जो नेम है वो बेसिकली कोविड-19 है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, जिसको हम लोग कोविड-19 बोलते हैं। अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो फर्स्ट केस आया था कोरोना वायरस का वो दिसंबर 2019 में आया था। और कहाँ आया था? वुहान सिटी जो कि चाइना में है वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट केस कहाँ पे आया था? वुहान सिटी जो कि चाइना में है। और कब आया था? दिसंबर 2019 में। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस था उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके द्वारा इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था 11 मार्च 2020 को। ठीक है, पेंडेमिक मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डिजीज जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फास्टली, बहुत ही एक्सट्रीमली जब वो स्प्रेड होने लगता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, उसने 11 मार्च 2020 को इस जो भी कोरोना वायरस डिजीज था उसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। ठीक है, फर्स्ट केस अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो फर्स्ट केस आया था वो केरला में आया था। और फर्स्ट डेथ जो था कोविड-19 की वजह से इंडिया में वो था कर्नाटक में फर्स्ट डेथ हुआ था कोविड-19 की वजह से। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो था फर्स्ट ऐसा इंडियन स्टेट था जो कि उस कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि 1897 में लागू हुआ था उसको इम्प्लीमेंट किया था इस एपिडेमिक से बचने के लिए। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाए थे। ठीक है, राजस्थान एक ऐसा स्टेट था, इंडियन स्टेट था जो कि जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह से। उसके बाद पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि कोरोना वायरस से हैं। अब हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन से। तो जो US था, यूनाइटेड स्टेट, वो कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स किया था, फर्स्ट ऐसा कंट्री था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वैक्सीन की तो फर्स्ट वैक्सीन जो था वो स्पुतनिक V था जो कि रसिया में बना था। और एनिमल्स के लिए जो बना था वैक्सीन वो था कार्निवैक CoV। ठीक है, जो कि रसिया में ही बना था। ठीक है, कोविड वैक्सीनेशन जो कैंपेन था इंडिया में वो लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2021 को। इसलिए जो टीका उत्सव दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था वो कब किया गया था? 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक 2021 में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंडिया के फर्स्ट वैक्सीन की तो इंडिया में जो फर्स्ट वैक्सीन बना है वो बेसिकली कोवैक्सीन है। ठीक है, जो कि भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये जो इंडियन फर्स्ट जो वैक्सीन था वो कौन सा था? कोवैक्सीन, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? भारत बायोटेक कंपनी
जो कि किसके साथ मिलकर बनाया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर कोवैक्सीन को बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ पोर्टल्स के बारे में, जो कि जब कोविड-19 था, कोरोना वायरस था, उस टाइम पे बना था। ठीक है, कोविन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, कोविन एक पोर्टल है, ठीक है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वैक्सीनेशन सेंटर से रिलेटेड, और जितने भी लोग वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, वैक्सीन लग गया है, उन सबका उसमें लिस्ट होता है। तो ये सारा जानकारी कोविन पोर्टल से मिलता है। साथ ही साथ इस ऐप से जो भी कोविन वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट ट्रैकिंग हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको कितना लोग वैक्सीन कराए हैं उसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये सारा चीज़ कोविन पोर्टल के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट जो ऐप है या फिर जो पोर्टल है वो है आरोग्य सेतु। ये बेसिकली एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा बनाया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, इस ऐप का बेसिकली पर्पस ये है कि कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे बहुत सारा अंधविश्वास भी फैला हुआ था, कोई पूजा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, जिससे और ज़्यादा कोरोना वायरस फैल ही रहा था। तो ये जो ऐप है वो बेसिकली अवेयरनेस भी फैलाता है कोविड-19 से रिलेटेड, कि क्या करना चाहिए, जब हो जाए तो क्या करना चाहिए, और किस तरह से उससे बचना चाहिए कोविड-19 से। ठीक है, तो ये सारा अवेयरनेस ये जो ऐप है वो फैलाता है। ये बेसिकली एक ट्रैकिंग ऐप है। इसमें ये भी पता चलता है कि कितने रेंज तक कितने लोग कोविड-19 पॉजिटिव है, तो ये सारा चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये 2 ऐप हैं जिनके जो कि कोविड-19 के टाइम पे बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।